एक देश जो सालों तक एक फॉरेन पावर के रूल्स के अकॉर्डिंग चलता था, एक देश जहां हंड्रेड्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स और डिफरेंट रीजन्स थे, लेकिन फिर एक दिन एक सवाल पूरे भारत के सामने खड़ा था। आखिर इंडिया को चलाया कैसे जाएगा? क्या सिर्फ इंडिपेंडेंस मिल जाना ही काफी था, या फिर जरूरत थी एक ऐसे डॉक्यूमेंट की जो हर सिटीजन्स के राइट्स, गवर्नमेंट की पावर और देश का फ्यूचर डिसाइड करे? इसी सवाल का आंसर था द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशन की जर्नी इतनी सिंपल नहीं थी। इसके पीछे थे इयर्स ऑफ डिस्कशंस, डिबेट्स और एक नए भारत का ड्रीम। तो आज से शुरू करते हैं एक स्पेशल सीरीज जहां हम जानेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन कैसे हुआ। मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं लीगल इनसाइट विद सानिया। सो वेलकम टू पार्ट 1, the formation of Indian Constitution. So before starting our class, here is our Telegram channel Law by Sania Guidelines, where you get the class notes along with quizzes. So don't forget to follow this channel. Along with this is our YT channel, where you guys getting live classes along with recorded classes. So now let's start our class without any more further delay. So Constitution of India. Constitution of India means भारत का संविधान। भारत का संविधान। अब आज आप एक कॉन्स्टिट्यूशन की बुक देख रहे हैं, उसके अंदर आप प्रीएम्बल पढ़ रहे हो, आप उसके अंदर फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हो, ड्यूटीज पढ़ रहे हो, डीपीएसपीज पढ़ रहे हो, एटसेट्रा। बहुत चीजें आप पढ़ रहे हो, काफी राइट्स, काफी चीजें आप पढ़ रहे हो। ऐसी चीजें जिसके अकॉर्डिंग हमारी इंडिया में जितनी भी पावर्स हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर है, चाहे वो प्रेसिडेंट है, चाहे वो वाइस प्रेसिडेंट है, इवन चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही क्यों ना, सभी उसके अकॉर्डिंग अपनी पावर को रन करते हैं। किसके अकॉर्डिंग करते हैं? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है उसी के अकॉर्डिंग करते हैं। अगर उससे बाहर अगर उन्होंने कुछ भी ऐसा किया तो उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाता है। तो ये हमारा जो इतना स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन है, ये बनाया कैसे? इसके बनाने के पीछे की स्टोरी क्या है, वही हमें आज समझना है। क्या ऐसे ही किसी ने बना दिया था, या कोई असेंबली बिठाई गई थी हमारे संविधान को बनाने के लिए? तो वो सारा सिनेरियो हमें पढ़ना है आज की क्लास में, द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन होता है। अब जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, उसको एक असेंबली ने बनाया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। एक असेंबली बनाई गई थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसने हमारे संविधान को बनाया था, फॉर्म किया था। अब उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने का आइडिया किसके माइंड में आया? अब उस आइडिया को, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाना कोई आम बात नहीं थी। ऐसे कैसे ब्रिटिशर्स ने इस डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया? अब इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने के लिए मींस एक असेंबली, एक सभा। अब इस सभा में जो लोग बैठेंगे, क्या पूरा जितने भी इंडिया के जो पीपल्स थे, क्या सारे वहां बैठे थे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, या कोई मेंबर्स किस तरीके से इलेक्ट कर यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठाए गए थे? तो वो सारा सिनेरियो हमें समझना पड़ेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं किस तरीके से हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया गया। अगर हमें पता चलेगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी है, तो उसके बाद ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की तैयारी स्टार्ट होगी। सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्या बैकग्राउंड है वो समझते हैं। 1934 में क्या होता है, एमएन रॉय एक आइडिया प्रपोज करते हैं। क्या आइडिया था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने का। सबसे पहले आइडिया किसको आता है? एमएन रॉय को आता है। अब इस आइडिया को एज अ डिमांड, एज अ ऑफिशियल डिमांड ब्रिटिशर्स के सामने रखते हैं। कौन? कांग्रेस पार्टी।
1935 में क्या होता है, यानी कि अगले ही साल एमएन रॉय को आइडिया आया कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी चाहिए। वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएगी। अब उस आइडिया के आने के अगले ही साल यानी कि 1935 में कांग्रेस पार्टी क्या करती है, इस डिमांड को ऑफिशियली किसके सामने रख देती है, ब्रिटिशर्स के सामने रख देती है। अब ब्रिटिशर्स ने इस डिमांड को कब जाकर एक्सेप्ट किया, 1940 में जाकर। इस एक्सेप्टेंस को एज अ अगस्त ऑफर ऑफ 1940 से भी हम जानते हैं। 1940 में क्या होता है, ब्रिटिशर्स हमारी जो डिमांड थी कि हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना कर दो, उस डिमांड को एक्सेप्ट कर लेते थे। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने की तैयारी, प्रिपरेशन कब से स्टार्ट हो गई, 1946 में। क्या होता है समझना, 1946 में आता है कैबिनेट मिशन प्लान। कौन लेकर आते हैं, ब्रिटिशर्स लेकर आते हैं। कारण क्या था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाना था, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाना था मींस उसके अंदर हमें मेंबर्स को बिठाना था। उस असेंबली में हमें कुछ मेंबर्स को बिठाकर उनको क्या करना था, उन मेंबर्स को हमारा संविधान बनाना था। अब किस मेंबर को बिठाना पड़ेगा भाई, कौन कौन लोग वहां असेंबली में जाकर बैठेंगे, ये भी तो डिसाइड करना था। ये डिसाइड किया गया इलेक्शंस के थ्रू। और इलेक्शंस कैसे थे, इनडायरेक्टली इलेक्शंस करवाए जाते हैं। अब इन इनडायरेक्टली इलेक्शन से जो मेंबर्स इलेक्ट हुए वो जाकर कहाँ बैठेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठेंगे। अब ये चीज समझना ध्यान से। अब ये जो सिनेरियो चल रहा है, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने का जो ये सिनेरियो चल रहा है, ये चल रहा है 1946 में। 1946 में क्या हुआ, कैबिनेट मिशन आया, कैबिनेट मिशन प्लान आता है। ये कैबिनेट मिशन प्लान क्या करती है, इस कैबिनेट मिशन प्लान का कारण क्या था लाने का, टू फॉर्म कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, टू फॉर्म अवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जाकर क्या करेगी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएगी। ठीक है। अब 1946 में अभी तक हमारा जो इंडिया है उसका पार्टीशन नहीं हुआ है, वो इंडिया पाकिस्तान नहीं बना है। अभी तक क्या है, वो ब्रिटिश इंडिया है। ठीक है, अभी तक कोई पार्टीशन नहीं हुआ है। कब जाकर पार्टीशन हुआ है, पार्टीशन हमारा 1947 में हुआ है। ऑन 15 अगस्त 1947 में पार्टीशन हो जाता है। अब अभी तक मतलब पाकिस्तान और इंडिया एक साथ बैठे हैं। तो इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस कैसे होते हैं याद रखना, इलेक्शंस होते हैं इनडायरेक्टली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को इलेक्ट करने के लिए जो इलेक्शंस होते हैं वो इनडायरेक्टली होते हैं, इनडायरेक्टली इलेक्शंस करवाए जाते हैं। ओके, अब समझना ये है कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनकर तैयार हो जाती है ऑन 6 दिसंबर 1946 को। 6 दिसंबर 1946 को हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनकर तैयार हो जाती है। इस असेंबली में टोटल मेंबर्स थे कितने, 389। इस असेंबली में टोटल 389 मेंबर्स थे। टीएम मींस टोटल मेंबर्स थे। ठीक, इन 389 मेंबर्स में से जो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस में से, जो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस एरियाज थे, उनमें से कितने मेंबर्स आए, उनमें से आते हैं 296 मेंबर्स। उनमें से टोटल कितने मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं, 296 मेंबर्स आउट ऑफ 389, आउट ऑफ 389। और प्रिंसली स्टेट्स में से कितने, प्रिंसली स्टेट्स में से कितने इलेक्ट किए जाते हैं, 93 मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो ब्रिटिश इंडिया जो है, क्या है, जो ब्रिटिश इंडिया था, जब इंडिया का
इंडिया पर ब्रिटिशर्स रूल करते थे, यानी कि ब्रिटिश इंडिया जो है वो 2 पार्ट्स में बटा हुआ था। एक था ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस एरियाज जो थे, दूसरा है प्रिंसली स्टेट्स। ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस पे डायरेक्टली रूल किसका होता था? डायरेक्टली ब्रिटिशर्स रूल करते थे, डायरेक्ट ब्रिटिश रूल होता था। लेकिन जो प्रिंसली स्टेट्स थे वहां पर क्या होता था? वहां पर जो प्रिंसेस होते थे, राजाज होते थे, वो रूल करते थे। बट किसकी गाइडेंस में रूल करते थे? किसके अंडर रूल करते थे? ब्रिटिशर्स के रूल करते थे। जो ब्रिटिशर्स कहते थे वही करना होता था। बट वहां पर राजाज जो है अपना फेस किसका होता था? राजाज का। बट उस राजाज पर कंट्रोल किसका होता था? ब्रिटिशर्स का होता था। यानी कि डायरेक्टली कंट्रोल ना होकर इनडायरेक्टली कंट्रोल प्रिंसली स्टेट्स पर ब्रिटिशर्स का होता था। आई थिंक समझ आ गया ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस क्या है और प्रिंसली स्टेट्स क्या है। तो इनमें जो इलेक्शंस होते हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, तो यहाँ पर ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस में से 296 मेंबर्स इलेक्ट होते हैं और प्रिंसली स्टेट्स जो थे उनमें से 93 मेंबर्स इलेक्ट होते हैं। लेकिन जैसा कि हमें पता है, ये जो हम टाइम देख रहे हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स हम देख रहे हैं, इस टाइम पर तो इंडिया और पाकिस्तान वाले दोनों एरियाज वाले मेंबर्स हैं। लेकिन क्या होता है अगली साल नेक्स्ट ईयर 1947 में क्या हो जाता है? 1947 में पार्टीशन हो जाता है। अब पार्टीशन हुआ है मींस जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज होगी, जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज होगी। कैसे होगी? एरिया बढ़ चुका है, कुछ एरिया पाकिस्तान को चला गया। अब जो एरिया पाकिस्तान को गया है उस एरिया में से जो मेंबर हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इलेक्ट हुआ है तो वो तो डिक्रीज हो गई। तो जो मेंबर डिक्रीज हुए हैं तो अभी कितने हो गए? पार्टीशन के बाद यानी कि 1947 में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज हो गई है। तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि भाई कितनी हो गई थी। कितनी हो गई थी? 299 बच गए थे। टोटल कितने मेंबर्स बच गए थे? टोटल मेंबर्स थे 299। उन टोटल मेंबर्स में से इंडियन प्रोविंसेस में से कितने थे? आईपी में यहाँ पर लिख रही हूँ इन शॉर्ट। इंडियन प्रोविंसेस में से थे 229 मेंबर्स एंड प्रिंसली स्टेट्स पीएस प्रिंसली स्टेट्स में से थे 70 मेंबर्स। तो ये स्ट्रेंथ भी आपको याद रखनी है। बिफोर पार्टीशन कितने मेंबर्स थे एंड आफ्टर पार्टीशन कितने मेंबर्स थे। इज दैट क्लियर? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अब बनकर तैयार हो चुकी है। कब बनकर तैयार हुई? ऑन 6 दिसंबर 1946 को। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की। यानी कि अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनकर हमारी तैयार हो चुकी है। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या करेगी? अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की तैयारी, प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर देगी। तो 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट मीटिंग होती है हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। CA कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इन शॉर्ट हम लिखेंगे CA। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की क्या होती है? फर्स्ट मीटिंग होती है। जो मेंबर्स थे यानी कि 389 जो मेंबर्स थे वो आते हैं असेंबली में, बैठते हैं। अब ऐसा था कुछ मेंबर्स नहीं आए थे, कुछ को ऐसा था कि भाई हमारा पार्टीशन करवाओ। ठीक है, जो मेंबर्स चाहते थे। तो जितना भी है, जो भी मेंबर्स आए उनकी मीटिंग होती है। फर्स्ट मीटिंग होती है 1946 में। किस डेट को होती है? ऑन 9 दिसंबर। अच्छा, अब क्या होता है? कोई भी क्लास होती है तो उसको प्रिसाइड करने के लिए, उसको हैंडल आउट करने के लिए एक टीचर बनाया गया है। वो क्या करेगा? वो चेकआउट करेगा कोई बच्चा शोर तो नहीं कर रहा है, कोई बच्चा शरारत तो नहीं कर रहा है, हर बच्चे को इक्वली ट्रीट किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है। ये चीज़ें चेकआउट की जाती है टीचर के द्वारा। तो यहाँ पर हमारी इस 389 मेंबर्स की जो असेंबली थी, तो यहाँ पर भी हमें एक टीचर मतलब कि एक प्रेसिडेंट टाइप हमें चाहिए था, जो क्या करेगा? हमारी असेंबली को, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट जो असेंबली है उसको प्रिसाइड करेगा, उसमें चेकआउट करेगा कोई ज़्यादा ओवर तो नहीं है। ठीक है, हर चीज़ इक्वली हो रही है, सही ढंग से हो रही है, प्रॉपरली की जा रही है कि नहीं जा रही है, वो सारी चीज़ें चेकआउट करेगा वो प्रेसिडेंट। लेकिन जो फर्स्ट मीटिंग है, फर्स्ट मीटिंग में
हमने टेम्परेरी प्रेसिडेंट को बनाया था। कौन थे टेम्परेरी प्रेसिडेंट, यानी कि परमानेंट नहीं थे, वो टेम्परेरी थे। कौन थे? नाम याद रखना है, डॉक्टर सचिद आनंद सिन्हा। डॉक्टर सचिद आनंद सिन्हा क्या थे? टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे। हमारी जब फर्स्ट मीटिंग होती है तो हम एक टेम्परेरी प्रेसिडेंट बना देते हैं डॉक्टर सचिद आनंद सिन्हा को। काफी बच्चों को ये डाउट होता है, क्यों भाई डॉक्टर सचिद आनंद सिन्हा को क्यों बनाया हमने टेम्परेरी प्रेसिडेंट? बिकॉज डॉक्टर सचिद आनंद सिन्हा जो थे वो काफी ओल्डर पर्सन थे। जो भी हमारे मेंबर्स थे उनमें से ओल्डर पर्सन थे, तो इसीलिए हमने सोचा कि उनको एज अ टेम्परेरी प्रेसिडेंट, इतने हमारा जो परमानेंट प्रेसिडेंट बनकर बनेगा, इतने हम क्या करते हैं, इतने हम डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बैठा देते हैं एज अ टेम्परेरी प्रेसिडेंट। ठीक है, आगे चलते। अब सेकेंड जो मीटिंग होती है वो होती है 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, इस मीटिंग में हम हमारे परमानेंट प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर लेते हैं। हमारा परमानेंट प्रेसिडेंट हमारे साथ होते हैं। तो कौन थे परमानेंट प्रेसिडेंट? परमानेंट प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज अ परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ओके, तो नेम आपको याद रखना है, टेम्परेरी प्रेसिडेंट कौन थे एंड परमानेंट प्रेसिडेंट कौन थे। ओके, सो आगे चलते हैं। 13 दिसंबर 1946 को दोबारा से एक मीटिंग होती है। ये डेट आपको याद क्यों रखनी है? जो डेट्स मैं आपको बता रही हूँ वो डेट्स आपको याद रखनी है। क्यों रखनी है? क्योंकि इन डेट्स में कुछ ऐसी स्पेशल चीज हुई है। ठीक है, इन मीटिंग्स में कुछ ऐसी स्पेशल बातें हुई। सारी मीटिंग्स आपको याद नहीं रखनी है। वैसे तो टोटल हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 11 सेशंस हुए थे। 11 सेशंस हुए थे। ये सारे सेशंस आपको याद नहीं रखने, क्या हुआ था, कैसे हुआ था। जो इंपॉर्टेंट सेशंस हैं, जिनमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हुई थी, वो डेट्स आपको याद रखनी है। कि 13 दिसंबर 1946 को क्या होता है, जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, उन्होंने एक स्पीच दी। इस दिन 13 दिसंबर को एक स्पीच देते हैं। उस स्पीच में वो बहुत सी अच्छी बातें बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कि हम हमारे संविधान को इस तरीके से बनाएंगे कि वो संविधान हमारे इंडिया को क्या करे, हमारे इंडिया को एक सोवेरियन देश बनाए, एक सेकुलर देश बनाए, एक सेकुलर कंट्री बनाए, एक सोशलिस्ट कंट्री बनाए, एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाए, एक रिपब्लिक कंट्री बनाए। इस तरीके से वो बोलते हैं। ठीक है, इंडिया क्या बने? इंडिया एक सोवेरियन, सेकुलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक कंट्री बने। अपनी स्पीच में ये बोलते हैं। साथ में ये कहते हैं कि हमारे जो सिटीजन्स हैं उनको क्या मिले, उनको जस्टिस मिले, उनको लिबर्टी मिले, उनको इक्वालिटी मिले, उनको फ्रेटर्निटी मिले। ये राइट्स की बात वो करते हैं कि हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके से बनाना। एक स्पीच के टाइप में पंडित जवाहरलाल नेहरू ये बातें बोलते हैं। एक स्पीच वो डिलीवर करते हैं। उस स्पीच को हमने क्या कहा? उस स्पीच को हमने कहा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। क्या कहते हैं हम उसको? हम उसको बोलते हैं एज अ ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। एंड याद रखना, ये जो स्पीच है, ये ही स्पीच, ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बाद में जाकर हमारा जो आज प्रियम्बल हम पढ़ते हैं वो प्रियम्बल हम बना देते हैं। इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है वो प्रियम्बल हम बना देते हैं। कब बनता है? ये डेट भी आपको याद करनी है। कब बनता है? ऑन 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को, नो सॉरी, ऑन 22
जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947 को हम अडॉप्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को एज अ प्रीएम्बल। क्या कर देते हैं? अडॉप्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को, OR को, एज अ प्रीएम्बल। हमारा प्रीएम्बल कब बना कॉन्स्टिट्यूशन? प्रीएम्बल कब बनता है? कब अडॉप्ट किया हमने प्रीएम्बल को? 22 जनवरी 1947 को। इम्पोर्टेंट। इसके बाद अब बात थी कि क्या ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो टोटल मेंबर्स थे, क्या सारे बैठकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले थे? मेन बात तो यही थी ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना। तो नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने, हमारे जो संविधान, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक कमेटी बनाई जाती है मेंबर्स की। क्या बनाई जाती है? एक कमेटी बनाई जाती है। उस कमेटी का नाम क्या है? उस कमेटी का नेम है ड्राफ्टिंग कमेटी। क्या नेम है? ड्राफ्टिंग कमेटी। कब बनाई जाती है? when formed on 29 अगस्त 1947 को बनाई जाती है। इसके जो चेयरमैन है, चेयरमैन कौन है ड्राफ्टिंग कमेटी के? चेयरमैन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, BR अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या है इसके चेयरमैन है। समझ आया? मेनली अगर हम बात करते हैं किसने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, तो वो ड्राफ्टिंग कमेटी ने बनाया। और जिसके चेयरमैन कौन थे? जिसके चेयरमैन है डॉक्टर BR अंबेडकर। फादर ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन भी हम किसको बोलते हैं? फादर ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन भी हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बोलते हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अब चल जाती है भाई, ऐसा भी बहुत बार देखने को मिला है कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी है, क्या वो हर दिन आकर कॉन्स्टिट्यूशन को बनाती थी? भाई वो एक दिन डिसाइड कर लेती थी कि इस दिन आना है, ठीक है, और इस दिन आकर हमें अपना डिस्कशंस करनी है। तो ड्राफ्टिंग कमेटी ने क्या करा है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया है, बनाया है। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में 2 साल, 2 ईयर, 11 मंथ एंड 18 डेज का टाइम लगा। कितना टाइम पीरियड लगा है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कितना टाइम पीरियड लगा है? इतना लगा है, 2 ईयर्स, 11 मंथ्स, 18 डेज। अप्रोक्स अगर हम बात करें, तो अप्रोक्स 3 ईयर लग गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। और जो संविधान बनकर हमारे सामने आया, एक लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड में, एक लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, एक क्या बोल सकते हैं उसको, मेजा ब्लंकी, पता नहीं बंकी, जो भी बोलते हैं, लेंथीएस्ट ही बोलो। लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बनकर तैयार हुआ, ठीक है। अब आपको याद क्या रखना है? कुछ डेट्स, जैसे कि 26 नवंबर 1949 को क्या होता है? 26 नवंबर 1949 को हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करते हैं? अडॉप्ट करते हैं। ये डेट आपको याद रखनी होगी कि इस दिन हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया था, कि भाई पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर इस डेट को तैयार हो चुका था। लेकिन हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इस डेट को एनफोर्स नहीं किया, पूरे देश में हमने संविधान को लागू नहीं किया। इस डेट को हमने वेट किया 26 जनवरी 1950 का, इस डेट का हमने वेट किया, 26 जनवरी का वेट किया। 26 जनवरी को हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एनफोर्स कर दिया, लागू कर दिया, ठीक है। इस डेट को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फोर्स में आ गया, ठीक है। और इंडिया क्या बन गया? एक रिपब्लिक नेशन बन गया।
कंप्लीटली इंडिपेंडेंट बन चुका था, क्योंकि अब उसने अपना संविधान भी बना लिया था। एक कंप्लीट इंडिपेंडेंस यानी एक रिपब्लिक कंट्री इंडिया बन चुका था। कब? 26 जनवरी 1950। इस डे को एज हम रिपब्लिक डे भी सेलिब्रेट करते हैं। सो दिस इज अवर सेशन। हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल सीरीज का पार्ट 1 था, जिसमें हमने समझा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे बना। कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमारे यहाँ पर हैं। जो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा हैं, उन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपीज बनाई, यानी कि जो ओरिजिनल हमारा डॉक्यूमेंट था, कॉन्स्टिट्यूशन जो था ओरिजिनल जो था, अब वो कौन कौन पढ़ सकता था? एक टाइम पर किस किस को अवेलेबल हो सकता था? नहीं हो सकता था ना। तो उसकी हमें कॉपीज बनाने थे। तो उसकी कॉपीज किसने बनाई? उन्होंने बनाई, वो बनाई प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपीज बनाई। तो नेम रिमेंबर रखना है। अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल कितने अमेंडमेंट्स हुए हैं? 106 अमेंडमेंट्स टोटल हुए हैं। ठीक है। जो ओरिजिनल कॉपी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, उसको हमने प्रिजर्व कर रखा है। ठीक है। कैसे? जो हीलियम फिल्ड केस है उसमें प्रिजर्व करके रखा है, ताकि जो ऐसा होता है ना, काफ़ी कुछ टाइम के बाद जो इंक है वो फेड होने लग जाती है, लिखा हुआ फेड हो जाता है, तो ऐसा ना हो, तो इसलिए हमने हीलियम फिल्ड केस के अंदर उसको प्रिजर्व करके कहाँ रखा हुआ है? लाइब्रेरी ऑफ द पार्लियामेंट। हमारे पार्लियामेंट की जो लाइब्रेरी है वहाँ पर हमने उसको एज अ प्रिजर्व करके रखा हुआ है, जो ओरिजिनल कॉपी है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। ठीक है। तो दीज आर सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं अलोंग विद द अदर पॉइंट्स। तो आज के क्लास को यहीं पे रैप अप करते हैं। आई होप आपको क्लास इंटरेस्टिंग लगी होगी। ऐसे ही सीरीज हमारी आती रहेंगी। पार्ट 2 जिसमें हम प्रीएम्बल एंड फंडामेंटल राइट्स के बारे में समझेंगे। लाइक दिस, जिस तरीके से अभी हमने एज अ स्टोरी वे में, एज अ टाइमलाइन हमने हमारे फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समझ लिया है। सो वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को मत भूलना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर एंड थैंक यू।